क्या था? ये चलिए योगी छोटी छोटी कि एक बुलडोजर इधर मंगवाया था और इनके तशरीफ में डाल दिया जाए। दिल्ली में केजरीवाल लूट रहा है। जो पेट्रोल लगभग पिछले 137 दिनों तक समतल था, वो एक पर एक बड़ा बेवफा हो चला है, या ये कह लें कि बेवफा कर दिया गया है। अबे बताओ, ऐसा कोई करता है क्या यार? चुनाव बीते 10 दिन नहीं हुए, या 9 दिन में 8 बार पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, समोसे के दाम 8 रुपए से 10 रुपए कर दिए, ब्रेड पकौड़ा 10 रुपए से 15 रुपए कर दिया। गलत बात है यार, बड़ी नाइंसाफी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर देखिए, महंगाई जो है बड़ा मुद्दा उभर कर बनते जा रहा है, मगर कुछ लोग हैं जो पिक्चर देखने में लगे हुए हैं। पिक्चर पे पिक्चर चल रहा है मगर महंगाई नहीं दिख रहा है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ एक तरफ बैठे हैं हर्ष श्रीवास्तव, जो कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, और एक तरफ हैं पॉलिटिकल एनालिसिस्ट, इनका नाम है प्रखर कपाड़िया। प्रखर आप तो एनालिस्ट बन गया, आपका है नाम अरे नहीं, ये बच्चों वाली बंदूक का है। देखो बच्चों वाली नहीं है, इसका भी दाम बढ़ा है, इसका भी दाम बढ़ा है, वो सब ठीक है। चलिए, ये आधी रात के कितने बज रहे हैं? रात के 2:13 पे डिबेट के लिए बुलाना, ये मैं क्या कहूँ इसको मेरी बात सुनिए। अब मैंने आपको इंटरप्ट भी नहीं किया है। चलिए, सवाल और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहला सवाल पूछेंगे हर्ष श्रीवास्तव। मैंने सोचा हुआ नहीं, बाद में सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। हर्ष श्रीवास्तव, आपसे पहला सवाल ये है, ये बताइए, आपके नेता एक तरफ नितिन गडकरी जी ये कहते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, और दूसरी तरफ आपके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कहते हैं कि भारत रूस से 1% से भी कम कच्चा तेल आयात करता है। तो ये जो लड़ाई थी वो तो 24 फरवरी से शुरू हो गया, तो तब से रेट क्यों नहीं बढ़े? चुनाव तक कोई रेट नहीं बढ़ा, चुनाव होते ही अभी 10 दिन भी नहीं हुए, रेट भैया ऐसे बढ़ गए कि पूछो मत। पहली चीज तो आप ये बताइए, चुनाव कहाँ थे? चुनाव उत्तर प्रदेश में थे, 5 राज्यों में थे। 5 राज्यों में चुनाव थे, और रेट कहाँ बढ़े हैं? पूरे करीब हर स्टेट में बढ़े, पूरे देश में बढ़े हैं। ठीक है, तो ये तो आप क्लियर कर दीजिए कि पहले ही यूपी गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया। मगर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रेट बढ़ाई नहीं गई, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? चलिए, अब आपको आगे बताते हैं। पहले बात तो ये, सबसे पहली चीज, आपने पहली चीज जो कही कि यूक्रेन और रशिया का जो मामला है, इस पे अलग से बात करेंगे, इसको भी वो बात बहुत बड़ा नहीं है, वो विवाद बहुत बड़ा नहीं है जी। नितिन गडकरी जी वो किस वजह से बोल रहे थे वो अलग है। ठीक है, नितिन गडकरी जी ये कह रहे थे कि वो हम देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसमें इंडिया जो है वो न्यूट्रल है, इंडिया उसके ऊपर किसी के साथ नहीं जा रहा है। अच्छा। वो उस तरीके से बोला गया है, लेकिन इस देश में किसी भी दो राज्यों में, चाहे 2 कंट्री में अगर भिड़ंत होती है तो उसका पूरे के पूरे इंटरनेशनल मार्केट में नजर दिखता है। अच्छा। सिर्फ इंडिया में नहीं, आप पड़ोस के मुल्कों में भी पता कर लीजिए, पड़ोस के मुल्कों में रशिया से भारत कितना प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, मैंने आपको बता दिया। आपके ही मिनिस्टर एस जयशंकर कहते हैं 1% से भी कम। बिल्कुल, मैं फिर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, अब मैं आपको ये, आप जर्नलिस्ट होके ये अगर बात पूछ रहे हैं तो ये शर्मनाक बात है, लेकिन चलिए फिर भी हम आपको बताते हैं। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2 चीजें होती हैं। ठीक, इंपोर्ट जो होता है, हमारे पास बहुत ज्यादा तेल नहीं है, लेकिन इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे देश हैं। ठीक है, जो बड़े देश हैं, रशिया, अमेरिका, इनका बहुत बड़े बड़े पावर्स पे, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज पे कब्जा कह सकते हैं, कब्जा कह सकते हैं, या एक तरह से कहें तो एक वहां पे इनका वर्चस्व है। ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा तेल है। ठीक है, वहां से जब हम तेल लाते हैं तो वो शिप के द्वारा लाया जाता है। उस पे प्रभाव पड़ता है।
बड़े कंट्रीज का। अच्छा, अगर दो बड़े कंट्रीज लड़ते हैं, ठीक, इंटरनेशनल पूरा इंटरनेशनल मार्केट इफेक्ट होता है। अगर अमेरिका और इंडिया में, अगर मान के चलिए आज के डेट में अगर इंडिया और चाइना में वॉर हो जाए तो पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट परेशान हो जाएगा। मगर आपको हम एक चीज और बता दें, कच्चे तेल की सारी कीमत बात इस उन्हीं वक्त से करनी थी तो आधी रात में बुलाया क्यों है मुझे? आप अब कुछ देर में ये भी बोल देंगे कि एक्साइज ड्यूटी और स्टेट का ड्यूटी वो भी बाहर वाले ही लगाते हैं। आपका हो गया, आपका वक्त हो गया। अब एक चीज सुनिए, आपसे एक जवाब आपको ये बात बता दें कि हमारे बगल के मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितने रेट बताइएगा थोड़ा? हमें नहीं बताएंगे, आपका हो गया, नहीं बताएंगे। 125 रुपए, 125 रुपए, 125 रुपए, यहाँ 101 लीटर, 101। पाकिस्तान में आप कहाँ चले? पाकिस्तान और अभी बांग्लादेश, भारतीय जनता पार्टी के पास जब जवाब नहीं होता तो वो पाकिस्तान की बात करती है, पड़ोसी तो है, पड़ोसी है ना। अमेरिका का पूरा में कितने रुपए का तेल मिल रहा है? अमेरिका खुद भी प्रोड्यूस करता है और अमेरिका के पास खुद भी तेल प्रोड्यूस करता है। जी, ठीक है। और उसके बाद अमेरिका का बहुत ज्यादा वर्चस्व है गल्फ कंट्रीज के ऊपर, आपको नहीं पता है? तो इसलिए अपने पास रखिए। उसके इस वजह से उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। गंदे आदमी से इससे बदबू आती उसके है। ऊपर गंदा आदमी में सारा आधे रात में उठकर देखो बीच डिबेट में जमाई ले रहा है ये आदमी, खिलौने वाली बंदूक लेकर आया है। देखो देखो, सवाल ले ले। देखिए ऐसे इंसान के साथ डिबेट करने के लिए मत बुलाया करिए। प्रखर जी, आपसे ये नींद में है आदमी, कुछ भी बोल रहा है। जानना चाहता हूँ, मैं नींद में हूँ, तुम तो नशे में हो। सवाल पूरा नशे में हो, बिल्कुल सही सलामत बैठा हूँ। फालतू कुछ मानते नहीं हो, मैं सवाल लेने दो ना यार। फिर डिबेट में लोग बोलते हैं बकैती ज्यादा कर रहे हो। एक मिनट रुको, बकैती तो आप करते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, रुक जाओ यार, बात समझिए। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपका बत्ती गुल है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कतें हैं इस देश को। यहीं पे खत्म करते हैं, नहीं लोगों का क्यों टाइम खराब करना? यहीं पे खत्म करते हैं। अरे बाल काटते हैं, कैंची ले आओ, कैंची आपको नहीं करने देंगे। कैंची ले आओ, प्रखर जी, आप बहुत घटिया आदमी है, लेकिन आप कैंची ले आओ। देखिए वो प्रखर, अब सवाल, अब सीरियस, अब सवाल आप घटिया आदमी है, लेकिन पहले शांत करो उसको। ये बताइए, ये जो तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, परफ्यूम, इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? जवाब दीजिए। परफ्यूम, इसके पीछे आपको क्या? अरे आप जवाब देने बैठे हैं। अरे इतनी बदबू आ रही है, नशा देखो इस आदमी। मैं आपका सवाल मैंने सुन लिया, अब मैं जवाब देता हूँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस जंगली को आप रोक के रखेंगे जब मैं जवाब। पहले आप जवाब दीजिए, बस हो गया, जवाब दीजिए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन अब आप ज्यादा हो गया। अब मेरा जवाब भी लोग सुनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब क्या सवाल क्या था आपका? ये बताइए, जो पेट्रोल, ये संतरे का छिलका है, ये क्या तरीका है? बोलिए, आप बोलिए, आप सवाल पूछिए। कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं इनके कार्यकाल में, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है, क्यों बढ़ रहे हैं, ये बताइए। पहली बात तो मैं अपनी बात को अभी तक जैसे मैंने बहुत गंभीरता से रखा है, वैसे मैं आगे भी रखना चाहूँगा कि देखिए, पहली बात तो ये तरीका नहीं है डिबेट में आने का। आप खुद भी लेट आते हैं स्टूडियो, उसके बाद आप रात के 2:15 बजे बुला के डिबेट। मैं जवाब बिल्कुल दे रहा हूँ, मैं आधी नींद खराब कर दी आपने। सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं आपके साथ हूँ इस बात पे। ये आपका पत्रकारिता और मुद्दों के प्रति डेडिकेशन है या पागलपन है? कौन एंकर 2:15 बजे फोन करता है स्टूडियो और जो क्या शूट करेंगे? लोग भी नहीं देखते हैं, लोग भी नहीं देखते, कुछ नहीं देते, पैसे है नहीं तो। जवाब आए तो तुम भी हो। मैं तो फिर भी मैं देता हूँ इनको। अरे मैं तो फिर भी नहा धो के बाल देखो, जट्टा हो गया बाल। आंखें बता रही है कितना नहा कर आए हो। 2-2:30 बजे कौन नहा के आता है? चलो मैं सवाल पे आता हूँ, ठीक है। आपने कहा क्या कहा? कुछ नहीं कहा। तीसरी बार सवाल अब मैं पूछने जा रहा हूँ कि कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है महाशय? देखिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि साहब भी मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के हैसियत से बैठा हूँ आपके पैनल पे, तो सर डिस्कशन करते हैं बजाय जोर जबरदस्ती झगड़ा करने के। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार को 19,000 करोड़ रुपए का घाटा होना पिछले 137 दिनों के भीतर, जब चुनाव चल रहे थे। इन्होंने
नवंबर से तेलों के रेट नहीं बढ़ाए जब तक चुनावों के नतीजे नहीं आ गए, क्योंकि इन्हें लगा कहीं वो फर्क ना डाल जाए वोटर्स पे। तो इन्होंने तब तो तेल के दाम सस्ते कर दिए 5 रुपए कम, लेकिन अभी पिछले 9 दिनों में 8 बार तेल के दाम बढ़ा के 5 रुपए 60 पैसे तक पहुंचा दिए। उसका सबसे बड़ा कारण इनको 19,000 करोड़ का हुआ घाटा। तो अब किसके जेब से निकलेगा? आम जनता की जेब से निकलेगा। आम जनता की जो पिछले 137 दिनों तक अपने पैसे बचाए हुए थे अब उसकी जेब से निकलेगा। और रही बात, साहब कह रहे थे कि बहुत महंगा तेल आता है, आपको मैं बता दूं जब ये रूस यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तो तेल महंगा हुआ था, सही बात है, इनकी ये बात सही है। 140 प्रति बैरल में तेल मिल रहा था उस टाइम, लेकिन इस समय तेल 103 प्रति बैरल में मिल रहा है। और उस समय ये भारत, उस वक्त चुनाव का माहौल था, उस वक्त तेल के दाम नहीं बढ़े और अभी एक बैग सरासर 5 रुपए 60 पैसे बढ़ गए। कहां आम आदमी की जेब खाली तो पहले से थी, अब फाड़ने पे मादा हो गई है सरकार। जितना मैं स्थिति देख पा रहा हूं सब बहुत दुखी है इससे। और एक चीज राहुल जी कि पिछले कई दिनों से गैस के दाम भी नहीं बढ़े थे, चुनाव सरासर खत्म होते ही गैस के भी 50 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। हर महीने दाम बिल्कुल, बहुत ही सही बात है, लेकिन एक साथ 50 रुपए बढ़ा देना बहुत बड़ा एक तरीके से डाका डालना हो गया ना लोगों के उस पे। जानना चाहूंगा हर्ष जी, ये बताइए कि चुनाव से पहले सरकार तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लेती है। चुनाव से ठीक पहले नवंबर दिसंबर के महीने में आपने भी खबर देखी होगी कि तेल 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई या 15 रुपए घटाई गई, वो घटाई गई। तो ये चुनाव से पहले ये लुभावन क्यों दिया जाता है जनता को, और चुनाव के 10 दिन भी नहीं बीते अभी और इस तरीके से पेट्रोल का बढ़ना कहाँ तक जायज है? राहुल जी, अगर ये लुभावन होते तो आज हमारी सरकार 5 में से 4 राज्यों में नहीं बन रही होती। अगर ये लुभावन होते तो जिस राज्य में कभी भी, जिस राज्य में आपके पड़ोसी जाग जाएंगे क्या जी, जिस राज्य में कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई थी उस राज्य में सरकार रिपीट हुई है। योगी जी इस बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में अपनी सरकार बना चुके हैं। समझ रहे हैं आप बात को? अगर हम लुभावन देते इनकी, चाहे इनकी नहीं, ये तो एनालिस्ट है, अगर दूसरी पार्टियों की तरह लुभावन देते, चाहे जो भी हैं लुभावन दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी लुभावने दी भाई, आप भी एक से बिके हुए हमको पता चला था। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल करेंगे, हटा देंगे यहाँ से। मैं आपको बता रहा हूँ, सपा से बिके हुए थे, कुछ दिन पहले पता चला था हमें। ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, ये गलत बात है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है। आप तो बीजेपी से बिके हुए थे, आपको भी मैंने देखा था कई जगहों पे। मैं बीजेपी का आदमी हूँ। गंदा गंदा बात नहीं, ये आदमी अखिलेश यादव का चरण धोके पीने के लिए तैयार था। ये तरीका नहीं है, ये आदमी, ये बीच डिबेट तरह का आदमी है, गलत ये काट दीजिएगा। और वो जो है अभी पेट्रोल डीजल पे थे। नहीं, आप कैसे नहीं, पेट्रोल डीजल पे नहीं थे, पेट्रोल डीजल पे ही थे सर। आप चीटिंग कर रहे हैं। ये बताइए कि पेट्रोल डीजल के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनके दाम बढ़ने से और कौन सी दूसरे अन्य चीजें हैं जिन पर इसके रेट बढ़ने का प्रभाव दिख सकता है? देखिए राहुल जी, हर एक चीज पर प्रभाव दिखेगा, क्योंकि कोई भी चीज एक जगह पे पैदा नहीं होती है और हर चीज हर जगह पे नहीं पैदा होती है। तो हर चीज एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है वाया द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक वाया, बस वाया, किसी भी तरीके से आदमी कहीं सब्जी भी बेचता है तो कहीं से खरीद के लाता है। तो अब जब वो तेल भराएगा अपनी गाड़ी में 100 रुपए लीटर का, 110 रुपए लीटर का, 100 रुपए पर लीटर का, तो अब वो सब्जी, मतलब उसको तो घाटा हो गया ना। तो अब सब्जी भी उसी हिसाब से सब्जियों के और बाकी किराना चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। जैसे ही ये चुनाव खत्म हुए, मैंने 12-14 मार्च के आसपास मैगी के दाम 2 रुपए बढ़ा के 12 से 14 कर दिए गए, दूध के दाम बढ़ाए गए थे 2 रुपए 4 रुपए। तो फर्क तो पड़ रहा है और आने वाले टाइम में और फर्क पड़ेगा। इन्फ्लेशन आ रहा है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी 1 अप्रैल से कपड़ों की दामों में भी इजाफा होने वाला है और दवाइयां जो हैं, मेडिसिन हैं, उसमें भी इजाफा होगा। हम पब्लिक से सर्वे कर रहे हैं, आप हमारे चैनल WCG पे देख सकते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए आप, ये ब्रेड पकौड़ा और समोसे के दाम क्यों बढ़ रहे हैं भाई? समोसे का तो बहुत ही दर्दनाक है। समोसे के दाम तो हालांकि आपके हाथ में नहीं है, समोसे पे जिंदा रहता है। आप तेल सस्ते क्यों नहीं कर सकते हैं? ये आदमी समोसे पे जिंदा रहता है। बताइए, इसका जवाब भी दीजिए यार। जवाब नहीं है सवाल का। आदमी समोसे पे जिंदा रहता है, औरत समोसे पे, क्या बदतमीजी है? नहीं, ये कोई भी आदमी रहता है, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपके लिए हम समोसा सस्ता करवाएंगे, कैची। लेकिन भाई साहब, मैं आपको एक और बात बता दूं। सबसे पहले तो ये बात मेरी समझिए आप
कि आप लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में महंगाई बढ़ रही है। चलिए मैं मानता हूं महंगाई बढ़ रही है, उसी हिसाब से क्या आपको ये नहीं लगता है कि महंगाई के साथ साथ लोगों की आय भी बढ़ रही है? एक दिहाड़ी मजदूर 200 रुपए, सुनिए, एक दिहाड़ी मजदूर 200 रुपए कमाता था, आज वो 600 रुपए लेता है। नहीं, एक दिन के दिहाड़ी के, चलिए मैं आपको दिखा दूं, एक दिन के दिहाड़ी के 600 रुपए तय किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। मजदूरों की बात से मजदूरों की कर रहा हूं, मगर युवाओं का क्या होगा? युवाओं का क्या होगा? क्या हो रहा है? युवाओं को अगर क्या, युवाओं के लिए क्या नहीं हो रहा है? आप रोजगार की बात करेंगे, युवाओं का करने वाला वो युवा हार गया। आ गया जुबान पे, आ गया वो हार गया, इसलिए हारा। मुझे बोलना है, मुझे बोलने वो हार गया इसलिए क्योंकि वो सिर्फ लुभावन दे रहा था। इनसे सुनने दीजिए। मैंने कुछ याद किया, मुझे बोलना है। याद किया है। अरे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, डीजल 90, पेट्रोल 100 में निकला धागा, सिलेंडर उछल के भागा। क्या बात है। चलिए फिलहाल तो डिबेट को अब खत्म करने का मुझे तो बोलने का ही मौका नहीं दिया। ये खत्म क्यों करना है? बहुत से जरूरी मुद्दों पे बात। अच्छा, अब नींद उड़ गई ना, ऐसी बदबू आ रही है बगल से। बदबू तुमसे आ रही है कि मेरे से आ रही है? अब कैमरे में किसी को थोड़ी पता भाई का बात है, लुक तुम्हारा बता रहे लोगों को, महीने आंखें बता रही है। सवाल आता है, तुम्हारी आंखें बता रही है। सवाल पहले मेरी सवाल कंप्लीट आंसर तो ले लो। नहीं लिया, आंसर लो पहले, आंसर लो पहले, पहले आंसर ले लो। और पॉलिटिकल शांत हो जाते हैं पहले, पहले आंसर ले लो, पूरा कंप्लीट आंसर लो, उसके बाद जाना। एक मिनट हो गया, फिर बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट देख लो ये आपसे बिग क्या है, ये जो एंकर बैठा है कितने ये सपाई है, एक नंबर का। सपा हार गई, ये खत्म हो जाएंगे, देख लीजिएगा चैनल, ये आदमी दिखेगा नहीं अगली बार से। हाँ, चलो जी, सवाल और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले कितने दिनों तक पेट्रोल और हमारी एक और दरख्वास्त है, और कितने तक एक क्या आप लोग आप आने, हम तो कंटिन्यू करेंगे, आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? ये कोई तरीका है? आप उधर चलिए, पहले उधर चलिए, उधर चलिए आप योगी, अरे बिल्कुल शांत रहिए, मेरा जवाब पूरा। योगी जी से दरख्वास्त है कि एक बुलडोजर इधर मंगवाया जाए। हाँ, और इनके तशरीफ में डाल दिया जाए। एक बुलडोजर की जरूरत है, एक बुलडोजर तशरीफ में डाल दिया जाए। बुलडोजर इनके ऊपर चढ़ेगी और एक बुलडोजर इनके, ठीक है योगी जी आपसे। सनी लियोन ने हैशटैग ट्रेंड करवाया था बुलडोजर की जेसीबी की खुदाई, और इधर बाबा बुलडोजर चलवा, बाबा बुलडोजर चलवाएंगे, आपके चैनल पे भी चलेगा। समझ में आ गया? गंदा बात करता है ये जलील आदमी। चैनल के बारे में कुछ भी अड़चन नहीं बोलने का, चैनल के बारे में देश के गद्दार का शो दिया, चैनल के बारे में देश का गद्दार का शो दिया, मारो साले को। बदतमीजी करता है साला। आपके इनके शो पे चलेगा, चैनल पे थोड़ी। मेरे सवाल का जवाब अभी आया नहीं, आपने जो पूछा था। सवाल पूछ रहा था हाँ कि ये कीमतें कब तक बढ़ी सफाई क्यों है? इस एंकर को पहले न्यूट्रल एंकर लाओ। ये गलत एंकर। आप मेरे से एक वादा करिए, आप ये वस्त्र पहन के जाएंगे रिपोर्टिंग करने। देखिए इस पोशाक के पीछे तो आप में भी एक जर्नलिस्ट छिपा है, हम सब में एक जर्नलिस्ट छिपा है। आप यही पोशाक पहन के आएंगे, हर बार आप भाजपाई क्यों बनते हैं? इसका मतलब आप भाजपाई हो गए, जो सवाल पूछेगा वो सफाई हो गया। ये कोई तरीका होता है हिसाब लगाने का? आरोप प्रत्यारोप का कौन सा तरीका? वीडियो दिखा दूंगा साहब, आपका मैंने जय श्री राम वाले वस्त्र पहन के रिपोर्टिंग की है। बिल्कुल समर्थक बैठे, ठीक है, तो आप फिर कहाँ से जर्नलिस्ट कर रहे हैं? ठीक है, मेरा अभी जवाब नहीं पूरा हुआ है। आपने पूछा था कि ये कब तक चलेगा आपका ये जो तेल का दाम है, तो मूडीज की एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले जिसमें कहा गया था कब तक ये रेट बढ़ेगा उसके बारे में नहीं बताया गया था, बल्कि ये बताया गया था कि 25 से 30 रुपए के आसपास आने वाले कुछ महीनों में पेट्रोल के दाम और बढ़ाए जाएंगे। घटने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं नजर आती है। सरकार चाहे तो एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है, जो कि 2014 से पहले उतनी नहीं लगती थी जितनी अब लगनी लग गई है पेट्रोल और डीजल पे। और गलती सिर्फ सेंट्रल की नहीं, स्टेट की भी। इसमें जिम्मेदार मुंबई महाराष्ट्र भी है, जहां पे महाअघाड़ी सरकार है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी और सबका एक तरीके से गठबंधन, नहीं माफ कीजिएगा बीजेपी नहीं, बीजेपी को छोड़ के सबका हाल। हाँ, कांग्रेस एनसीपी शिवसेना का गठबंधन है। वहां पे भी सबसे महंगा तेल बिक रहा है वहां के एक शहर में। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पे इस तेल के मामले में सबका दोहरा चलित है। पंजाब में जब चुनाव थे तो कांग्रेस ने भी रेट कम किए हुए थे, स्टेट की एक्साइज ड्यूटी उन्होंने भी कम की हुई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए सरकार बदली, पंजाब में भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं, हर स्टेट में बढ़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और
मैं अगर गलत नहीं हूं तो उतना समृद्ध राज्य नहीं है यहाँ पे। इस हिसाब से अगर दो स्टेट या सेंट्रल में से कोई भी एक पांव पीछे खींच के एक्साइज ड्यूटी कम कर देता है तो लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा, जो कि उनके लिए अच्छा होगा। किसान मजदूर सबको कहीं ना कहीं ये महंगाई की मार उठानी पड़ रही है। ठीक है, देखिए दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पेट्रोल की कीमतें किस तरीके से तय होती हैं। तो होता यूं है कि एक बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है किसी दूसरे देश से, अरब हो गया, सऊदी अरेबिया, यहाँ से ज़्यादातर इंपोर्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद सेंट्रल जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगाती है। मान लीजिए अगर एक बैरल रिफाइन होता है, वो रिफाइन होता है तो उस पे रिफाइन होता है तो उसमें भी खर्चा होता है मेरे भाई वही एक्साइज ड्यूटी उसी वही लगती है। नहीं, पहले रिफाइनरी में जाती है, उसके बाद रिफाइनरी क्रूड ऑयल। माई साहब अब देखिए यही तो आप लोग परेशान, देखिए यही आप लोग गुमराह करते हैं। अब सुनिए, जो क्रूड ऑयल आता है, आप सुनिए क्रूड ऑयल जो आता है, उस क्रूड ऑयल को यहाँ पर जितनी भी रिलायंस भी है, गवर्नमेंट की खुद की भी रिफाइनरीज है, वहां पर सुनिए, वहां पर ज्ञान होगा, लेकिन ये बातों को छिपाते हैं, गुमराह करते हैं जनता को। ये लोग, ये सफाई है, सफाई है, ये क्या टैक्स दे रहे हैं, ये सब गलत है। मेरी बात देखिए, उसमें पूरी बात कंप्लीट कर देते हैं। देखिए क्या है, क्या नहीं, ऐसा मत करिए यार। क्या है कि ये नहीं देखिए, उसके बाद जो क्रूड ऑयल आता है इस देश में, क्रूड ऑयल को लाया जाता है रिफाइनरी में, रिफाइनरी में वो रिफाइन होती है, उसमें से पेट्रोलियम अलग होता है, पेट्रोलियम अलग होता है, डीजल अलग होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें से और भी चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, उसके बाद उसके प्राइस में वृद्धि होती है, उसके प्राइस में वृद्धि होती है, और उसके बाद कुछ और, उसके बाद टैक्सेस लगते हैं, क्योंकि भाई साहब अगर आप सीधा बोले, अगर आप टैक्स लगता है जो सेंट्रल लगाती है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है। सुनिए, आप अगर टैक्स, भाई साहब ये जनता जनार्दन जानती है कि अगर टैक्स नहीं लगाएंगे तो वो कहां से हमें, अगर हमारे सब पास पैसा नहीं आएगा तो आज नितिन गडकरी जी दिल्ली से मुंबई तक के सफर को आधा से भी कम करने के काम कर रहे हैं। वो काम कैसे होगा आप बताइए मुझे। मुझे छोटी ड्यूटी कौन लगाता है, एक छोटी सी बात बताइए। अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी भाई साहब, तो हम कैसे जन कल्याण की योजनाएं कैसे बनाएंगे, जन कल्याण की योजनाएं कैसे बनाएंगे, हम सड़कें कैसे बनाएंगे, 5 किलो अनाज हम लोगों को रोज ये महीने में एक दिन महीने में दे रहे हैं, ये कैसे दे पाएंगे। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, वो कैसे हो पाएगा। एक मिनट दिल्ली में क्यों हार गए आप, दिल्ली में क्यों नहीं लड़े, दिल्ली में किसकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली गवर्नमेंट की बात हो रही है। आप क्या कर रहे थे दिल्ली इलेक्शन में, आपने बोला कि आप दिल्ली में केजरीवाल लूट रहा है, दिल्ली में केजरीवाल खत्म कर चुका है, दिल्ली में आप हमें मौका दीजिए, वापस से पूरी चरमराई हुई व्यवस्था को फिर से सुचारू ढंग से चलाएंगे। आपकी सबसे बड़ी मिस अचीवमेंट ये है कि आप बोलने नहीं देते एंकर को, बहुत गंदा। बिल्कुल मिस अचीवमेंट मानता हूं मैं, यही गोली मार दूंगा। ये मिस अचीवमेंट नहीं, ये भाजपाइयों का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि यही एक मैनर है। ये देखिए, ये राहुल सिंह नहीं बोल रहे, ये अंदर छुपा सपाई बोल रहा है। ये जो बात है, इनके ऊपर इनको पूरी फंडिंग आई है, इनको फिर पेला भी गया है। जब हार गई इनकी सरकार तो ठीक है, बात बहुत गंभीर है। और बीजेपी वाले बोलते हैं इसीलिए बिकते हैं, बीजेपी बिकते हैं और दिखते हैं नहीं, ये सब बीजेपी वाले ही दिखते हैं। अब एक्साइज ड्यूटी के बारे में मैं बता, आप लोग हैं, आप जनता जनार्दन है, सर कट करते। तो आपने पूछा एक्साइज ड्यूटी के बारे में महोदय, सब कुछ होने के बाद, जितना इन्होंने प्रोसेस बताया वो सब कुछ होने के बाद इस समय तेल 48 रुपए लीटर आता है, साबुत, मतलब जो बेचने के लिए आता है। साबुत क्या होता है? साबुत मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि उस रेट के बाद सरकारें, उस रेट के बाद सरकारें, देखो ये फिर से
फिर से कंझटाई शुरू हो गई आपकी। ये कोई तरीका होता है बात करने का? ये साबुत तेल क्या होता है? साबुत से मेरा वो मतलब नहीं था। गांव के हो यार, वो हम अपने हिसाब से बताए रहते हैं, आपको समझ नहीं आता हम क्या करें। हम मेरा बयान तो पूरा होने दे, मेरा बयान तो पूरा होने दे। चाहे इतनी फट जाती है, लगता है कुछ ऐसा बोल देंगे लपेटने में दिक्कत हो जाएगा। तो बात ये है, सब गलत ठीक है। तो 48 रुपए के बाद 53 रुपया सरकारी टैक्स लगाती है, क्या वो कम नहीं किया जा सकता? आम जनता वही तो मैं पूछ रहा था जनाब, बताएं नहीं, वो नहीं बताना है, ये अपना उसमें ज्ञान मजा दे नहीं आएगा ना रहे उसमें। चलिए ठीक है, ज्ञान पे रहते। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो टैक्स देते रहिए, तेल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी भलाई के लिए बढ़ रहे हैं। आप बढ़ते रहेंगे। अपना चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए बोल रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, बोलो भाई। चैनल सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, रहम करिए। ज्यादा बकैती हो तो 5 सेकंड आगे बढ़ा लेना। नहीं ये बिल्कुल मत करिएगा। उल्टा 0.75x पे आप वीडियो देख सकते हैं, पर बढ़ाने घटाने का कोई नियम नहीं है। ये बकैती खूब हुई है, आपको यहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ठीक है, थोड़ी मैं खिलाफ हूँ इस गंदा आदमी के। और जो देखो जो सही इन्फॉर्मेशन है, नहीं जो सही इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार है। इस आदमी के बाल में से सच में गंदी बदबू आ रही थी। मैंने बहुत झेल के किसी तरीके से डिबेट पूरी की है।